ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया के 105वें स्थापना दिवस पर हवन का कार्यक्रम यहाँ ग्रामोत्थान विद्यापीठ बॉयज़ स्कूल के कैंपस में करवाया जा रहा है। ग्रामोत्थान विद्यापीठ के सचिव और अन्य पदाधिकारीगण, ग्रामोत्थान विद्यापीठ से जुड़े शिक्षकगण और छात्र छात्राएं यहाँ पे काफ़ी संख्या में उपस्थित है। यह जो कैंपस है ग्रामोत्थान विद्यापीठ का, एक ऐतिहासिक कैंपस है जो अपने आप में एक इतिहास को संजोए हुए है। ग्रामोत्थान विद्यापीठ का, जैसे मेरी जानकारी है, ग्रामोत्थान विद्यापीठ का यहीं से पौधा लगा और जिससे इस क्षेत्र के आसपास के हरियाणा और पंजाब क्षेत्र के लाखों लोगों ने लाभ लिया और ऊंचे ऊंचे पदों पे आसीन हुए, बड़े बड़े अधिकारियों के रूप में, बड़े बड़े राजनीतिकों के रूप में एक देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और यहाँ पे जैसे हर साल की तरह इसका स्थापना दिवस होता है और स्थापना दिवस पर हवन का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। उपस्थित हैं यहाँ सुखराज सिंह सलवारा जी, के.आर. मोटरा जी, सीताराम समाणे जी, पार्षद रामेश्वर शास्त्री जी, महावीर स्वामी महावीर शर्मा जी के मुखारबिंद से ये हवन हो रहा है और संस्था से जुड़े हुए अनेक लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। स्वामी केशवानंद की तपोभूमि ग्रामोत्थान विद्यापीठ जो इस क्षेत्र के लिए एक बहुत अहम स्थान रखता है, शिक्षा के लिए एक बड़ा केंद्र गत 100 साल से अधिक समय से रहा है। जिस समय शिक्षा का नाम लेने वाला कोई नहीं होता था, शिक्षा के बारे में जागरूकता नहीं थी, उस समय इस केंद्र की स्थापना हो गई थी और ये केंद्र लगातार उत्तरोत्तर अपनी तरक्की करता रहा और बॉयज़ स्कूल के अलावा गर्ल्स स्कूल, होम साइंस कॉलेज, स्वामी केशवानंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, एग्रीकल्चर कॉलेज और बीएड कॉलेज, एसटीसी कॉलेज और कृषि विज्ञान केंद्र सहित अनेक यहाँ पे प्रकोष्ठ चलते हैं। खोलिए लोग खोलिए। आज ग्रामोत्थान विद्यापीठ के 105वें स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम हैं जिसमें हवन होगा। उसके बाद में सेंचुरी ई लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन होगा, साथ ही पौधारोपण का कार्यक्रम और तिरंगे बांटे जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो ग्रामोत्थान विद्यापीठ के स्टाफ क्वार्टर के लिए जो स्टाफ क्वार्टर बनाए जाने हैं, उनका फाउंडेशन नींव पत्थर रखा जाएगा। बेहद हरियाली भरे कैंपस में यहाँ पे ये हवन हो रहा है। जैसे सामने जो भवन दिखाई दे रहा है, इसे साहित्य भवन का नाम दिया गया था और बहुत ही एक प्राचीन 100 साल से पुराना ये बिल्डिंग है, जिसको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यह वो सड़क है, वो फाटक है जो ग्रामोत्थान विद्यापीठ को शहर से जोड़ता है।
और इसी प्रांगण में लगभग काफ़ी कैंपस हैं जो विद्यापीठ से जुड़े हुए हैं, जिसमें ये ग्रामोत्थान विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय का कार्यालय है, जो 9 अगस्त 1917 को स्थापित किया गया था। और ग्रामोत्थान विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय संगरिया, जिसमें मेडिकल संकाय, नॉन मेडिकल, कृषि संकाय, वाणिज्य संकाय, कला संकाय के साथ एनसीसी, एनएसएस, गेम, स्पोर्ट्स पुस्तकालय और हॉस्टल की सुविधा है। ग्रामोत्थान विद्यापीठ की एक एकेडमी चलती है, जिसको सेंचुरी एकेडमी का नाम दिया गया है। यहाँ पे विभिन्न विषयों की यहाँ पे कोचिंग करवाई जाती है। यह जो देख पा रहे हैं ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षा महाविद्यालय को ये रास्ता जाता है, जिसमें यहाँ पर आगे एसटीसी और बीएड कॉलेज हैं और एक स्विमिंग पूल है और काफ़ी हरियाली भरा वातावरण है। ये आप देख सकते हैं, ये स्विमिंग पूल है और इस स्विमिंग पूल पे बेहतरीन स्विमिंग की सुविधाएं हैं। इसके अलावा ये जो गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिटी का यहाँ पे आगे कार्यालय है और काफ़ी बहुत ही हरा भरा एक कैंपस है, जिसमें बहुत सुंदर और पुराने पेड़ लगे हुए हैं। बेहद हरियाली भरा वातावरण है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, ये स्वामी केशवानंद चैरिटेबल ट्रस्ट का कार्यालय है। यहाँ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं यहाँ से संचालित होती है और इसमें जो यहाँ समाज से जो जुड़े लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे उनके चित्र लगाए गए हैं। ये जो संस्थापक रहे थे विद्यापीठ के, चौधरी बहादुर सिंह जी, जो 1882 को जन्म हुआ, जो आपने सन 1917 में जाट एंग्लो संस्कृत मिडिल स्कूल की स्थापना की। इनका जन्म बड़िंगखेड़ा में हुआ। आप पटवारी भी रहे, बाद में सेना में भर्ती हो गए। सेना में सेवा छोड़ने के बाद में आप शिक्षा की कमी को गंभीरता से अनुभव किया और स्कूल के निर्माण में अपने सहयोगियों के साथ जुड़ गए। धुन के धुनी थी, परंतु क्रूर काल ने मात्र 42 वर्ष की उम्र में इनको समाज से छीन लिया। एक अन्य जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भूमिदाता हैं ठाकुर गोपाल सिंह। ये चौधरी बहादुर सिंह जी के निकटतम सहयोगी थे, सेना में उनके साथी थे। आपने जाट संस्कृत मिडिल स्कूल के लिए 14 बीघे 3 बिस्वे भूमि का दान किया। आप पन्नीवाड़ा के ठाकुर बन्ने सिंह के उदार माना सुपुत्र थे। इनका स्वर्गवास सन 1944 में हुआ। ठाकुर गोपाल सिंह। रहबरे आजम सर छोटू राम, जिनका नाम पूरे हिंदुस्तान में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आपने सन 1921 में वार्षिक उत्सव की अध्यक्षता की। बहादुर सिंह जी के 10,000 रुपये के संग्रह के लक्ष्य को पूरा करवाया। सन 1942 में विद्यालय की रजत जयंती का उत्साहपूर्ण सफल करवाया। 1944 में संस्था के उत्सव पर आप पधारे। संस्था से गहरा अनुराग था और किसानों के मसीहा थे सर छोटू राम जी।
श्रीमती सावित्री देवी बालपन में ही विधवा हुई और सावित्री देवी ने साहस बटोरकर जालंधर जाकर आर्य कन्या महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और गांव में बालिकाओं को शिक्षित करने में जीवन लगाने के लिए प्रण लिया। वे लगभग 30 वर्ष कालाबाली और चौटाला गांव में अध्यापन का कार्य करती रही। सन 1950 में स्वामी केशवानंद के आग्रह पे ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षा को प्रारंभ करने के निमित्त आ गई। आदर्श सच्चरित्र महिला के रूप में गांव में प्रसिद्धि के कारण 12 वर्ष में उनके संरक्षण में विद्यापीठ में बालिका शिक्षा का एक उत्तम केंद्र विकसित हो गया। इनका देहांत 64 वर्ष की उम्र में हुआ। और ये है जो यहाँ पे स्वामी केशवानंद जी जो ग्रामोत्थान विद्यापीठ में की स्थापना से लेकर इसके विकसित होने तक इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। कर्मयोगी समाजसेवी शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी महाराज जिनका जन्म 1883 में हुआ, अखंड ब्रह्मचारी, त्यागमूर्ति, निर्भीक, स्वतंत्रता सेनानी, निस्वार्थ उपकारी थे। उन्होंने साधु आश्रम, फाजिल्का साहित्य सदन, अबोहर बालिका शिक्षा संस्थान, महाजन ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया आदि विशाल संस्थाओं तथा मरु क्षेत्र में 287 पाठशालाओं के संचालन के द्वारा 65 वर्ष तक शिक्षा के प्रसार, समाज सुधार, अछूतोद्धार, नारी कल्याण और समाज सेवा के कार्यक्रमों में विस्तृत ग्रामीण क्षेत्र में जागृति का शंख फूंका। बेहद हरियाली भरा ये कैंपस है। ये ट्रस्ट का कार्यालय है और यहाँ से ट्रस्ट के द्वारा जो सामाजिक गतिविधियाँ समाज सेवा के लिए और समाज के उत्थान के लिए जो होती है वो यहाँ से संचालित होती है। इस ट्रस्ट से बड़े बड़े समाज सेवी लोग जुड़े हुए हैं और लगातार समाज सेवा में यह सक्रिय रहता है। स्वामी केशवानंद समृद्धि चैरिटेबल ट्रस्ट संगरिया राजस्थान गाँवों की सुख शांति, समृद्धि एवं प्रगति के लिए काम करता है। इसके कुछ उद्देश्य हैं। जन्मोत्सव पर सूचक सिरदौड़ आदि लघु दहेज हटाए जाएं, विवाह में दहेज का दिखावा, फिजूल खर्ची बंद हो, छोटी बारात दिन में फेरे हों, मृत्यु भोज, रस्म पगड़ी, उड़ावनी लेन देन जैसे रिवाज छोड़े जाएं, स्वास्थ्य और धन के शत्रु शराब, तंबाकू व अन्य नशों से छुटकारा पाएं, मुकदमों, थानों, अदालतों में न जाकर गांव में ही पंच फैसलों से निपटाए जाएं। और नीचे एक कथन लगाया गया है जो स्वामी केशवानंद जी के द्वारा कहा गया है। परिश्रम से कमाए गए पैसे का सदुपयोग आप अपनी संतान को शिक्षित बनाने में करें। इस प्रकार स्वामी केशवानंद जी की जो सद शिक्षाएं हैं, उनके उपदेश हैं, वो शिक्षा को बढ़ावा देने, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए ही सदा ये होते रहे। यह वो प्रस्तावित जगह है जहां स्टाफ क्वार्टर का भूमि पूजन होना है। आज इसके भूमि पूजन के लिए 9 अगस्त का अवसर चुना गया है। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, समित हरो देवा।